हेलो बेटा, वेलकम टू केडी क्लासेस। आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर पट्ट संधारित्र पढ़ेंगे। ये जो हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया है ये एस.सी. वर्मा का है। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर पट्ट संधारित्र में टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ सेम एरिया, दो चालक प्लेट ले सकते हैं जिसकी एरिया क्या है, जिसका क्षेत्रफल a है, आर केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, d, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर d पर रखे गए हैं एंड d इज वेरी वेरी लेस देन a। और ये जो d है, यहाँ देखिए दो प्लेट्स हैं, प्लेट 1 प्लेट 2, दोनों की एरिया a है और ये दोनों बहुत ही कम दूरी d पर रखे गए हैं। ओके, और d जो है वेरी वेरी लेस देन a। इस d का मान प्लेट के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। Being very small separation between both plates, जाने दो। Being very small separation, both plates behave like a infinite plate। बहुत कम दूरी पर होने के कारण दोनों प्लेट बहुत कम, या दोनों प्लेट के बीच की दूरी बहुत कम होने के कारण दोनों प्लेट एक अनंत विस्तार के प्लेट की भांति व्यवहार करते हैं। आप बेटा खुद ही सोचो कि इस बहुत कम है। अब यहाँ एक पॉइंट ले लिया, बताए थे जो इनफाइनाइट वर्ड होता है रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव होता है ना, इनफाइनाइट तक कोई गया नहीं है ना। तो अब इस पॉइंट में यहाँ एक चींटी है। अब इस चींटी अगर इस प्लेट को देखेगी तो ये तो अनंत लंबाई का दिखेगा। जैसे एक दिन और चर्चा किए थे हम कि जैसे हम लोगों को पृथ्वी क्या दिखती है? प्लेन। क्या दिखती है? प्लेन दिखती है ना। क्यों प्लेन दिखती है? पृथ्वी के आकार की तुलना में हम बहुत छोटे हैं, इसलिए प्लेन दिखती है। और जबकि ये प्लेन नहीं है, यह क्या है? स्फेरिकल है। तो जो अनंत शब्द है वो सापेक्ष है, रिलेटिव है, ठीक है। ये हमने कहा बिहेव, ये अनंत लंबाई की है नहीं, दूरी कम होने के कारण ये अनंत लंबाई के प्लेट की भांति व्यवहार करती है, ठीक है। अच्छा, लेट देयर इज प्लस क्यू चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट एंड माइनस क्यू चार्ज ऑन सेकंड प्लेट। Charge on first plate is considered as a charge on capacitor। माना पहले प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे प्लेट पर ऋण क्यू चार्ज है, और पहले प्लेट का जो चार्ज होता है वो संधारित्र का चार्ज कहा जाता है, ठीक है। अगर इस समायोजन में अगर पूछे कि समांतर प्लेट संधारित्र पर चार्ज कितना है तो हमको बताना है प्लस क्यू। क्या बताना है? प्लस क्यू। हिंदी मीडियम वाले बोल रहा हूँ, इसको वीडियो रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो चालक प्लेट जिनके क्षेत्रफल समान हैं अति अल्प दूरी d पर स्थित होते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी प्लेट के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम होने के कारण दोनों प्लेट अनंत लंबाई के प्लेट की भांति व्यवहार करते हैं। माना पहले प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, और पहले प्लेट पर जो चार्ज होता है
उसे संधारित्र पर उपस्थित चार्ज मानते हैं। ये हो गया थियरी आपका हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम का तो लिख ही दिया हूँ। तो अब हम देखते हैं इफ पोटेंशियल डिफरेंस between both plate is del V. Okay, then C is equal to what? C क्या है? संधारित्र की धारिता। C is equal to ये प्लस Q है ना, Q अपान del V। अब देखो संधारित्र की बात आ रही है तो मैं प्लस Q ले रहा हूं, माइनस Q नहीं ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। ये प्लस चार्ज इस पर है, प्लस चार्ज है ना, इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये E1 है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस चार्ज का होता है वो टूवर्ड द माइनस चार्ज, टूवर्ड द माइनस चार्ज। बोलो भाई, ये E1 क्या है, प्लस चार्ज से दूर, E2 क्या है, माइनस चार्ज की तरफ ना। हो क्या रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है। इफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट बी सिग्मा ना, बी सिग्मा, तो सिग्मा इसका टू व्हाट, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन, क्लियर हो। अच्छा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे थे, एक फार्मूला बताए थे कि यह फार्मूला कैपेसिटर में यूज होने वाला है। अगर आप लोग कायदे से पढ़े हैं तो आपको याद भी होना चाहिए, लेकिन आप लोगों पर विश्वास मुझे नहीं है कि आप लोग उसको याद भी किए होंगे। मुझे तो नहीं विश्वास लगता, अब राम जाने, हो सकता है आप लोग। चलिए अब यहाँ लिखिए, क्योंकि देखिए बोर्ड का मामला है, चाहे CBSE वाले हों, चाहे ICSE वाले बोर्ड वाले हों, चाहे UP बोर्ड वाले हों, थियरी तो कुछ देनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट वन इज व्हाट, E1 क्या है, पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, अवे फ्रॉम फर्स्ट प्लेट या पॉजिटिव प्लेट ना। प्लेट एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। अब इसका डायरेक्शन क्या है कि धनात्मक प्लेट से दूर, इसका मतलब क्या है, धनात्मक प्लेट से दूर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये प्लेट फर्स्ट है यार, प्लेट फर्स्ट, ड्यू टू प्लेट सेकंड इज, यहाँ गड़बड़ी की है, प्लेट फर्स्ट को प्लेट फर्स्ट, तो फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट सेकंड इज E2 क्या है, टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट, टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट,
नेगेटिव प्लेट। बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है नेगेटिव चार्ज की दिशा में होती है ना। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पढ़ रहे थे हमने कहा कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, प्लस चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से निकल कर अनंत तक जाती है, और माइनस चार्ज में क्या होता है, अनंत से चल करके, इनफाइनाइट से चल करके नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। तो हो गया। तो ई नेट क्या होगा भैया, ई बराबर क्या हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डायरेक्शन तो दिखा दिया, ई का भी डायरेक्शन तो इधर ही होगा, जो E1 E2 का है, जो दोनों के सेम डायरेक्शन हो गए ना, E1 प्लस E2, केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। E1 बराबर क्या होता है, मेरे ख्याल से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ जाए भैया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड को लें तो ऐसे डेल V बराबर होता है माइनस ई डॉट डी। पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हैं माइनस ई डॉट डी, पढ़े हैं ना। लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। हमको क्या निकालना है, धारिता। धारिता ऋणात्मक नहीं होती, धारिता ऋणात्मक नहीं होती। तो डेल V बराबर वेक्टर E डॉट डी लिखेंगे ना। क्या केवल परिमाण लेने पर, केवल टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, केवल परिमाण लेने पर। तो E का डायरेक्शन और D का डायरेक्शन दोनों सेम है, बोलो भाई। तो क्या हो जाएगा, ये डेल V बराबर ई डी कास 0 बराबर क्या होगा, ई डी। क्या हो जाएगा, ई डी। ठीक है, अच्छा। अब C बराबर क्या हो गया भैया, C बराबर Q अपान डेल V हुआ ना। कैपेसिटर क्या संधारित्र बराबर Q अपान डेल V का मान कितना आया, ई डी आया, आया कि नहीं। और E बराबर क्या आया था, Q अपान नहीं सॉरी डेल अपान एप्सिलॉन नॉट, डेल अपान एप्सिलॉन नॉट डी। तो अरे यार गलत कर दिया ना, बराबर Q अपान डेल अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बोलो ये बराबर क्या हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट अपान अब डेल डी। ओके, दिख रहा है कि नहीं भाई, दिख रहा है। चलो यहाँ होने वाला है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, कहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो C बराबर क्या हुआ, Q एप्सिलॉन नॉट अपान Q अपान A, Q अपान A इंटू डी। तो Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, A चला जाएगा ऊपर। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D, A एप्सिलॉन नॉट अपान D। याद करिए पिछले वीडियो में हमने कहा था, क्या कहा था कि जिस तरह से V इक्वल टू आई आर से R बराबर V अपान आई, ये R न V पर डिपेंड करता है न तो I पर डिपेंड करता है। R डिपेंड क्या करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। R किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कंडक्टर। R बराबर रो एल अपान ए। निकाले थे, कहीं निकाले थे। उसी तरह से, ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से जो कैपेसिटर है, सॉरी ये धारिता है, कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की क्या है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया मतलब एरिया ऑफ प्लेट, मतलब डायमेंशन ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट मतलब प्लेट के क्षेत्रफल पर, यानी प्लेट के
हाँ, प्लेट के क्षेत्रफल पर ना, डायमेंशन मतलब वही हुआ। और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, क्या परमिटिविटी, यहाँ पर हमने इस दोनों प्लेट को कहाँ रखा है, वैक्यूम में रखा है। इसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट। इसकी परमिटिविटी कितनी है, तो जो पीछे लिखवाया था इस बात की पुष्टि हो गई। नोट इट प्लीज। तो इससे क्या सिद्ध हुआ भैया कि संधारित्र की धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। यह प्लेट या चालक के क्षेत्रफल पर और माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। ठीक ना, यहाँ लिखा है दिस प्रूव दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट, यहाँ कंडक्टर लिख दिया हूँ, एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को ही कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। भाई देखो बहुत सारी बुक्स हैं, कोई प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम लिख दिया, हमारी तरह कोई है परमिटिविटी लिख दिया। भाई मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, परमिटिविटी, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता बदलेगी तो सी बदलेगा, विद्युतशीलता बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये चीज जैसे इसके जो दोनों प्लेट हैं हमने क्या रखा, वैक्यूम रखा। अब उसमें कोई और चीज डालें, आगे पढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, पहले इतना नोट करिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा। इसको समझिए पहले आप लोग। पहले तो जो इंग्लिश वर्जन लिखा हूँ इसकी हिंदी बता देता हूँ कि दो प्लेट्स हैं, इसको नहीं लिखा हूँ, दो प्लेट्स हैं, प्लेट फर्स्ट प्लेट सेकंड, दोनों की एरिया सेम है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल डी है, और डी इज वेरी 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 लेस देन ए। ओके, कहा है लेट इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन बोथ प्लेट, माना प्रारंभ में दोनों प्लेटों पर कोई आवेश नहीं था, माना प्रारंभ में दोनों प्लेटों पर कोई आवेश नहीं था, यानी t बराबर 0 पर q बराबर 0 था। जब आवेश नहीं था तो नहीं, q बराबर 0। और जब आवेश ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, वी विड्रॉ, हम निकालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज q, स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज निकालने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाले, ब्रैकेट में लिख दिया हूँ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाले ना। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ऋण आवेशित आवेश है ना। वी विड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज माइनस q फ्रॉम फर्स्ट प्लेट, हम प्रथम प्लेट से, ठीक है, ऋण आवेश की बहुत थोड़ी मात्रा Q निकालते हैं, एंड गेव, और दे दिया, टू प्लेट सेकंड, लिख दो यहां पर, प्लेट सेकंड। ठीक है, देयर फोर प्लेट फर्स्ट बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट सेकंड बिकम क्या, निगेटिवली चार्ज। तो जब हमने इससे माइनस चार्ज निकाला, ध्यान दो जरा, अगर इससे हमने माइनस चार्ज निकाला ये पॉजिटिव होगा, बोलो भाई, और ये माइनस चार्ज इसको दे दिया ये नेगेटिव होगा। तो शुरू में क्या था, हमने ये माइनस क्यू चार्ज को निकाल करके इसको दे दिया, इस पर कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू, इस पर कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यू। ओके, समझ आ रहा है। तो हम प्रथम प्लेट से ऋण आवेश की बहुत कम मात्रा निकाल कर
निकाल कर द्वितीय प्लेट को देते हैं। इससे प्रथम प्लेट धनावेशित और द्वितीय प्लेट ऋणावेशित हो जाता है। जब दोनों प्लेट एक पर धन एक पर ऋण आवेश हो गया तो निश्चित है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा। हमने लिखा कि टी बराबर टी, कोई समय हमने कंसीडर कर लिया कि टी बराबर टी पर क्यू बराबर कितना हुआ, क्यू बराबर स्मॉल क्यू ना, तब डेल वी कितना हुआ, स्मॉल वी हो गया। डेल वी कितना हुआ, स्मॉल वी। तब इसकी धारिता क्या हो गई, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। ठीक है। अच्छा, अब कर रहा है नाउ व्हेन वी विड्रॉ द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम फर्स्ट प्लेट। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगर हम इससे माइनस चार्ज अब निकालेंगे, इस पर प्लस चार्ज आ गया है ना, क्या आ गया है, प्लस चार्ज। क्या आ गया है, प्लस चार्ज। अभी माइनस चार्ज को निकलने नहीं देगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, तो यहां से माइनस चार्ज को निकालने में क्या करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा। और यहां पर क्या है, माइनस चार्ज है ना, और माइनस चार्ज को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो फिर हमको जबरदस्ती मेहनत करके काम करके इसमें माइनस क्यू चार्ज को क्या करना पड़ेगा, ठूंसना पड़ेगा। बोलो भाई, यहां से निकालने में भी काम और यहां डालने में भी काम। अब काम शुरू हो गया। शुरू में तो कोई काम नहीं था, शुरू में कोई काम नहीं था, बिकॉज़ पॉजिटिव चार्ज ना, and work done is 0, work done is equal to what, 0। शुरू में कोई मेहनत नहीं हुई, आराम से माइनस क्यू चार्ज निकल गया और इस पर माइनस क्यू चार्ज दे दिया। यहाँ पर वर्क डन क्या था, 0 था। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर वर्क डन इज 0। हाँ ठीक तो था, वर्क डन इज 0। यहाँ वर्क डन 0 है। जब शुरू में निकालना में कोई मेहनत नहीं हुई, ठीक है, और देने में भी इसको कोई मेहनत नहीं हुई, आराम से निकाला, आराम से दे दिया। मेहनत कब स्टार्ट हुई, जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तब निकालने में भी मेहनत और इसको देने में भी मेहनत। इसको निकालने में भी काम करना पड़ेगा, इसको देने में भी काम करना पड़ेगा। अब देखिए, when we withdraw the small amount minus charge from first plate and give to second plate, therefore plate first become positively charged and plate second become negatively charged and work done is 0। work done is 0 ना। जब हम प्रथम प्लेट से ऋण आवेश की थोड़ी सी मात्रा Q निकालकर दूसरी प्लेट को देते हैं तो प्रथम प्लेट धनावेशित हो जाता है और दूसरा प्लेट ऋणावेशित हो जाता है। इस समय हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इस केस में माना अगर टी बराबर समय t पर अगर Q बराबर स्मॉल क्यू चार्ज दिया तो चूंकि ये प्लस माइनस हो गए तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो डेल वी बराबर स्मॉल वी, तो C बराबर Q अपॉन V। ठीक है। अब देखिए, नाउ व्हेन वी विड्रॉ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम फर्स्ट प्लेट, जब हम ऋण आवेश को व्हेन वी फर्दर आगे, when we further withdraw minus charge from first plate, we have to do work due to the plus charge of first plate। अब हम आगे जब हम आगे प्रथम प्लेट से ऋण आवेश को निकालते हैं तो प्रथम प्लेट के धन आवेश के कारण, मतलब अट्रैक्शन फोर्स के कारण, आकर्षण बल के कारण हमको काम करना पड़ता है। ठीक है। एंड ऑल्सो हैव टू डू वर्क,
और हमें काम करना पड़ता है टू गिव दिस चार्ज, इस आवेश को देने में ऑन सेकंड प्लेट, दूसरे प्लेट पर को, ड्यू टू द माइनस चार्ज, माइनस चार्ज के कारण। माइनस चार्ज मतलब रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल। फिर हमें द्वितीय प्लेट को इस आवेश को हमें द्वितीय प्लेट को देने के लिए ना काम करना पड़ता है, क्योंकि इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, यह प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है। इन दिस केस वर्क डन इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस स्थिति में जो हमने काम किया, जो कार्य किया गया, वह संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हुआ, संचित हो गया। क्या हुआ, संचित हो गया। इतना पहले नोट कर लें। इसको मैं फिर से पढ़ा, एक बार ये वाली लाइन फिर से हिंदी में बोल दे रहा हूं। जब हम आगे प्रथम प्लेट से ऋण आवेश को निकालते हैं तो प्रथम प्लेट के धन आवेश के कारण हमको कार्य करना पड़ता है, और जब हम इस चार्ज को सेकंड प्लेट को देते हैं तो सेकंड प्लेट के ऋण आवेश के कारण हमको कार्य करना पड़ता है। यह कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इतना नोट करें आप पहले। इफ एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत का मतलब यहाँ ये नहीं है। यहाँ ये मैं कह रहा हूँ कि जब तक कि माइनस क्यू चार्ज यहाँ से न निकल जाए, क्या माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर न निकल जाए तब तक का समय है ये। समझ गया कि नहीं? इसे चार्ज थोड़ा सा निकाले दिए, निकाले दिए, निकाले दिए, निकाले दिए, और कब तक, जब तक इस पर क्या प्लस क्यू चार्ज और इस पर क्या माइनस क्यू चार्ज न आ जाए। ये वो समय है जितने समय में प्लस क्यू चार्ज यहाँ से निकाला, माइनस क्यू चार्ज यहाँ से निकाला और सेकंड प्लेट को क्या किया, दे दिया। समझ गए कि नहीं? हैं? ये वो समय है। इफ एट t is equal to infinity we withdraw minus q charge from first plate and give to second plate। अगर हम t बराबर इन्फिनिटी पर प्रथम प्लेट से माइनस क्यू चार्ज निकाले और द्वितीय प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दे दिए ना, तब t बराबर इन्फिनिटी q बराबर q और डेल v बराबर v, हमने ले ली विभवांतर, तो c बराबर क्या हो जाएगा, q अपान v। अब बताओ शुरू में चार्ज कितना था, पहले q चार्ज, पहले तो dw क्या हुआ, dw बराबर क्या हुआ जब q चार्ज निकाले थे, जब q चार्ज निकाले थे तो dw बराबर क्या हुआ, बताओ हमको। किया गया कार्य बराबर क्या होता है, डेल v इंटू विभवांतर गुणे आवेश, यार विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। तो आवेश कितना लिए थे हम, स्मॉल v बोल यार, इंटू dq, हुआ कि नहीं? हाँ, अब w पूरा संपूर्ण का W एक्सटर्नल बराबर क्या हुआ। अब हम इंटीग्रल करेंगे, क्या Q बराबर जीरो से Q बराबर Q तक dw करेंगे। बोलो भाई, शुरू में आवेश कितना था, जीरो, लास्ट समय में आवेश हमने कितना निकाला फर्स्ट मिनट से, माइनस क्यू, इस पर कितना हुआ प्लस क्यू, इस पर कितना हुआ माइनस क्यू। तो लिमिट क्या होगी, q बराबर जीरो से q बराबर q dw। a बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट जीरो से q ना, dw बराबर क्या आया है v
डी क्यू, वी डी क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है। और v बराबर क्या हो जाएगा, q अपन सी। बोल भाई, यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से निकाले थे कि t बराबर t पर ना डेल v बराबर v ना, और q बराबर q निकाले थे ना। तो वहां से स्मॉल भी है, ये क्या है ये, और ये क्या है कैपिटल भी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 से q, तो यहाँ क्या देना c इज इक्वल टू q अपॉन स्मॉल v। बोलो भाई, स्मॉल v बराबर क्या हो जाएगा q अपॉन c। बोले यार q अपॉन c डी क्यू हुआ। भैया पीछे नोट, पीछे जरा देखो, अब तो मिटा दिया हूँ यहाँ पर ना। तो 1 अपॉन सी तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल 0 से q डी क्यू। बहुत आसान इंटीग्रल है, आप कर सकते हो क्या, बराबर 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 0 से q। बोलो भाई, ये डब्ल्यू स्टैंडर्ड कितना आ गया, डब्ल्यू स्टैंडर्ड हाँ 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2, यानी बराबर हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये जो हमने कार्य किया, ये जो हमने कार्य किया वह किस रूप में संचित हुई, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हुई। अच्छा, अब इसको ऊपर वाला मिटा दें, जो समझाए थे। यहाँ देखिए दिख रहा है क्या, अभी तो दिख रहा है। चलिए अब चलिए देखिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल, सॉरी v कह रहे हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर ये जो हमने कहा था ना, क्या पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित है। तो अब हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करना होगा ना, बराबर क्या हो गया W एक्सटर्नल। क्या हुआ W एक्सटर्नल। और शुरू में कोई काम नहीं हुआ था, इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0, तो UF इज इक्वल टू व्हाट, W एक्सटर्नल कितना आया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये देख लो। और अब UF नहीं लिखेंगे, सिंपली U पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, बोलो भाई, हाँ नोट करो इतना। अब देखिए फार्मूला हमको मिल गया, इसको और कितने रूपों में लिख सकते हैं। चलो u बराबर q अपान 2, c की जगह हम क्या लिख सकते हैं q अपान v। बोलो भाई, c बराबर क्या होता है, नहीं ये गलत लिख दिया हुआ, क्यू स्क्वायर था जी, ये क्यू स्क्वायर था, ये क्या था, ये क्यू स्क्वायर था। तो क्यू स्क्वायर यानी क्यू अपान वी बराबर यू बराबर क्या हो जाएगा हाफ क्यू वी। एक फार्मूला तो ये हो गया आपका, बोलो हाफ क्यू वी। अब क्यू बराबर क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी, तो क्यू बराबर सी वी। बोलो भाई, अब ये तो चार्ज और पोटेंशियल के रूप में हो गया, तो U बराबर 1/2 क्यू की जगह क्या लिख दें सी वी इंटू वी, या U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। समझ में आया। ये तीन फार्मूले पोटेंशियल एनर्जी, ये फार्मूले आपको बुक में मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करने पड़ेंगे। ये तीनों फार्मूले आप कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले का प्रयोग आप करें आवश्यकता अनुसार ना, जैसी आपकी ज़रूरत हो, जहाँ जिस फार्मूले की ज़रूरत हो उसको लगा दो, नहीं तो एक ही फार्मूले से सब फार्मूला बना है कि नहीं बना है। तब नोट करिए इसको। चलिए
एक क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं एक संधारित्र है ये, इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज, इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज, इसके बीच की दूरी डी है। और ये दोनों प्लेट कहाँ रखे हैं? निर्वात में। इसकी परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन नॉट। और ये प्लेट फिक्स्ड है, ये प्लेट क्या है? इसको आप हिला डुला नहीं सकते। अब हमने बाह्य बल लगाया, इसको खींचा। अब बताओ खींचने में बाह्य बल लगाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि कौन सा फोर्स लग रहा है इसके बीच? अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल है। यह प्लेट इसको दूर जाने देगा? नहीं जाने देगा, बल्कि यह प्लेट इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने बाह्य बल से इसके बीच की दूरी क्या कर दिया हमने? 2d। जो d था वो क्या किया? 2d। ये तो अपनी ही जगह फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड था, ये क्या था? ये फिक्स्ड है। अब भाई अब फिगर में समझाना है तो इसको अलग बनाना है, लेकिन ये जहां था वही है, केवल इसी प्लेट को हमने खिसका कर कितनी दूरी पर किया? 2d दूरी पर। और ये पता है कि जब इसके बीच आकर्षण बल लग रहा है, उस आकर्षण बल के विरुद्ध हमको काम करना पड़ेगा। वह काम कितना होगा? बोलो भाई। तो वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओ। W एक्सटर्नल बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। बोलो भाई, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अच्छा, ये बराबर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपान 2C फाइनल, क्या? 2C फाइनल माइनस Q स्क्वायर अपान 2C इनिशियल, प्रारंभिक। होगा कि नहीं भाई? बोलो ना। अच्छा, अब क्या करें? Q स्क्वायर अपान 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपान C फाइनल, बोल भाई, माइनस 1 अपान C इनिशियल। लिया? इससे बड़े बड़े सवाल हल होंगे। जनरल क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन, इसमें D का कुछ मान दे देगा, Q का कुछ मान दे देगा, परमिटिविटी का कुछ मान दे देगा, तब आपसे वर्क डन पूछेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये जनरल क्वेश्चन है और जनरल सॉल्यूशन है। अब यह C फाइनल कितना था और C इनिशियल कितना था? C फाइनल और C इनिशियल कितना होगा? C का वो मान लीजिए दोनों प्लेट की एरिया क्या है? A। इस प्लेट की एरिया क्या है? A है। तो C फाइनल बराबर क्या होगा? बताओ, याद है? अरे यार अभी करवाया भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अभी करवाया हूं ना। तो फाइनल में दूरी कितनी हो गई? 2d। कितनी हो गई? तो Q स्क्वायर अपान 2 1 अपान एप्सिलॉन नॉट A अपान 2d। और इनिशियल में दूरी कितनी थी? स्मॉल d, तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट A अपान d। बोलो भाई, अब ये 2d कहां चला जाएगा? ऊपर। तो W एक्सटर्नल बराबर, तो Q स्क्वायर अपान 2d अपान एप्सिलॉन नॉट A माइनस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हुआ। बोलो भाई, अब चलो Q स्क्वायर अपान 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। क्या हुआ? D आएगा कि नहीं? अरे ये दूर भाई, ये तो कांस्टेंट है D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये भी D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अरे ऐसे कर लो भैया, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 - 1 बराबर Q स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। Q स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ओके, दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया। अब अगर जनरल क्वेश्चन होता तो उसमें Q देता, D का मान देता, A का मान देता। समझ गए कि नहीं?
अगर कोई मीडियम होता तो उसकी परमिटिविटी देता, निर्वात है परमिटिविटी आपको पता है, तब भी दिया रहता है कि निर्वात की परमिटिविटी कितनी होती है, 8.85 इंटू मुझे भी नहीं याद है, 10 पावर 12 है 15 ऐसे कुछ है, समथिंग है, मुझे याद नहीं है, फिलहाल क्षमा चाहूँगा, लिखवाया तो ऐसे दिया रहता है। तो ये हो गया आपका आंसर, नोट इट प्लीज। ये जो सवाल है, ठीक है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट जान लें तो हमको इतना लंबा प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर ये मान लें कि अगर ये हम निकाल लें कि एक प्लेट पर कितना फोर्स लग रहा है, बोलो, अगर वो फोर्स निकाल लेते तो डिस्प्लेसमेंट T से 2D कितना हुआ, dA हुआ। इसका मतलब ये हुआ ये कोई फोर्स है, ये जो हमने निकाला है क्या, Q स्क्वायर अपान 2ε0 A इंटू डी। इसका मतलब यह कोई फोर्स है जो किसी प्लेट पर लग रहा है। बात समझ गया कि नहीं? जैसे जब इसको खींच रहे थे तो इस पर फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था, जब प्लेट सेकंड को इधर खींच रहे थे तो इस पर बल लग रहा था कि नहीं। इसका मतलब अगर हम निकालें कि W इक्वल टू F इंटू डी से, तो F तो यही होगा भैया, है। लेकिन कैसे कह दें इसको, इसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे, कुछ देर से वीडियो वैसे ही चलता रहा, बंद नहीं किए थे। चलिए इसको नोट कर लिए, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए। चलिए, फोर्स ऑन द कैपेसिटर, फोर्स ऑन द कैपेसिटर, force on one plate of the capacitor, force on one plate of the capacitor due to other plate, ठीक है। संधारित्र के एक प्लेट पर दूसरे प्लेट के कारण लगने वाला बल, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। आज कैलकुलेट कर लें कि इस पर एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पर फोर्स कितना लगता है। तो यहाँ हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम भी एकदम बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लेट 2 ड्यू टू द प्लेट 1, प्लेट 1 के कारण प्लेट 2 के पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये होगी अवे फ्रॉम द, भाई अवे फ्रॉम द प्लेट फर्स्ट ना, बोलो यार, ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ से बाहर की तरफ जाएगी ना, ये होगी। तो E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान Q एप्सिलॉन नॉट या Q अपान सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो यह बराबर क्या होगा भैया, Q इंटू E, बोल यार, Q इंटू, तो बराबर Q इंटू E, Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A बराबर Q स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A। आ गया फोर्स। अब वही सवाल जरा देखो तो, दो प्लेट थे, ये फिक्स था, बोल यार, इस पर प्लस Q चार्ज, इस पर माइनस Q चार्ज, बोलो, इसके बीच की दूरी क्या थी 2D, इसको क्या किया हमने, खींच कर दूर किया। अब दिख रहा है नहीं उसमें, ठीक है।
अब इसके प्लेट के बीच की दूरी कितनी हो गई 2d W एक्सटर्नल, तो W बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोल यार एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ कितना आया क्यू स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी से 2d, डी से कितना हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाँ डी, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी। मिल गया आंसर, बोलो। अगर यही एफ हमको मालूम रहा होता तो हमको उतना माथा बच्ची ना करना पड़ता, इसलिए हमने कहा कि ठो यह भी डेरिवेशन हो जाए। बुक में नहीं मिलेगा, आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ क्षमा चाहूँगा, जब मैं कहता हूँ आपकी बुक में नहीं मिलेगा तो मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूँ, ICSE और CBSE की बात मैं नहीं करता। लास्ट में एक संदेश, जैसा करोगे वैसा पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। अच्छा करोगे तो बहुत आराम से बहुत अच्छी तरह से रहोगे, बहुत सुख करोगे। उस सुख में तुम्हारे माता पिता भागीदार होंगे कि नहीं होंगे यह कोई नहीं जानता, होते भी हैं नहीं भी होते हैं। लेकिन अगर बुरा करते हो तो होता क्या है, उस बुराई के बदले माता पिता टार्चर होते हैं, माता पिता टार्चर होते हैं, परिवार वाले टार्चर होते हैं। इसलिए अच्छा काम करो, गलत काम मत करो, ऐसा कुछ भी काम मत करो जिससे आपके परिवार का सिर नीचा हो, समाज में आपके परिवार की इज्जत गिर जाए, मिट्टी में मिल जाए, ऐसा कोई काम आप मत करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, गलत कार्यों से दूर रहिए।